अफगानिस्तान दहशतगर्द तंजीमों का गढ़, 2 दर्जन से जायद दहशतगर्द गिरोह सरगर्म हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट में इंकशाफ। सलामती काउंसिल में पेश की गई रिपोर्ट में कहा गया कि अफगान तालिबान की हिमायत से कलअदम तहरीक तालिबान के पाकिस्तान में हमले बढ़ गए। रिपोर्ट के मुताबिक कलअदम तहरीक तालिबान ने गुज़श्ता एक दिहाई में पाकिस्तान के अंदर 600 से जायद हमले किए, जिनमें ज़्यादातर अफगान सरजमीन इस्तेमाल हुई। पाकिस्तान ने कई बार दहशतगर्दों की महफूज पनागाहों का मामला उठाया, लेकिन अफगान हुकूमत ने मौसर कार्रवाई नहीं की। पाकिस्तान ने अज़मत इस्तेहकाम के तहत पक्तिका और खौस्त में TTP के ठिकानों को निशाना बनाया। रिपोर्ट में वाज़ेह किया गया कि दाइश का अफगानिस्तान में बढ़ता असर व रसूख और तालिबान की मुआवनत बड़ा खतरा है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का कहना है, पाक फौज मुल्क की मुआशी तरक्की के अमल में भरपूर हिमायत जारी रखेगी। पंजाब पाकिस्तान का ज़रई पावर हाउस बन गया। जदीद ज़राअत में सूबा पंजाब और यहाँ के किसानों का कायदाना किरदार काबिल तहसीन है। आर्मी चीफ और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने चोलिस्तान में ग्रीन पाकिस्तान मंसूबे का इफ्तिताह कर दिया। इफ्तिताही तकरीब से आर्मी चीफ का खिताब। मुख्तसर वक्त में पंजाब हुकूमत के ग्रीन कॉरपोरेट मंसूबे के तहत काविशों और हासिल होने वाली कामयाबियों को सराहा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा, मंसूबा चोलिस्तान और पंजाब के किसानों की तरक्की के नए सफर का आगाज है। जदीद ज़रई इनकलाब की बुनियाद रख दी। किसान की खुशहाली पाकिस्तान की खुशहाली है। मरियम नवाज ने शोहदा के बच्चों और गाजियों में जमीन की अलॉटमेंट के लेटर तकसीम किए। पाकिस्तान और चीन करीबी दोस्त और हमसाए हैं, तमाम हालात में दोस्त रहेंगे। एक दूसरे के पड़ोसी होने के नाते जानते हैं चीन दूसरे ममालिक के मामलात में दखल नहीं देता। वो तारीख में कभी काबिज मुल्क नहीं रहा। चीन की तरक्की से दुनिया को खतरा नहीं है। सदर आसिफ जरदारी का चीनी मीडिया को इंटरव्यू। कहा, चीन का उरूज मस्बत पेशरफ्त है, इससे खौफजदा होने की जरूरत नहीं। चीन के साथ रवाबित और मवासलात मजीद बेहतर और पायादार करने की जरूरत है। ज़राअत समेत मुख्तलिफ शोबों में चीन पाकिस्तान की मदद कर सकता है। चीनी सदर शी जिनपिंग के सियासी फलसफे और तर्ज हुक्मरानी का मोतरफ हो। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी कर दी। पेट्रोल ₹1 सस्ता, नई कीमत 256 रुपये 13 पैसे फी लीटर हो गई। डीजल 4 रुपये फी लीटर सस्ता, नई कीमत 263 रुपये 95 पैसे फी लीटर हो गई। मिट्टी के तेल की कीमत में भी 3 रुपये 20 पैसे फी लीटर की कमी, नई कीमत 171 रुपये 65 पैसे मुकर्रर। लाइट डीजल की कीमत में 5 रुपये 25 पैसे फी लीटर की कमी, नई कीमत 155 रुपये 81 पैसे फी लीटर मुकर्रर। कीमतों में कमी का नोटिफिकेशन जारी। इतलाक रात 12 बजे से होगा। फवाद चौधरी ने बैरिस्टर शुएब शाहीन को थप्पड़ दे मारा। अडियाला जेल के गेट पर झगड़ा हुआ। जेल अमले ने बीच बचाव कराया। फवाद चौधरी का कहना है, बानी का नाम लेकर मुझे भगोड़ा कहा गया। सुलह के बाद मामला खत्म हो चुका है। शुएब शाहीन सुलह की तरदीद करते हुए बोले, फवाद चौधरी को इसकी हरकत से बढ़कर जवाब दिया है। मुझ पर प्लानिंग करके हमला किया गया। बानी ने भी इसकी मजम्मत की है। वाक़े की गवाह नादिया खटक का कहना है, फवाद के मारने पर शुएब शाहीन जमीन पर गिर पड़े। खुशकिस्मती से उन्हें ज्यादा चोट नहीं आई। बानी PTI ने 26वीं आईनी तरमीम के दिन गायब रहने वाले अरकान असम्बली को पार्टी से निकालने का फैसला कर लिया। ज़राए के मुताबिक ज़ैन कुरैशी को नहीं निकाला जाएगा। सेनेटर का तैमूर सहरवर्दी, सेनेटर फैसल सलीम की भी छुट्टी होगी। असलम घुम्मन, रियाज फितियाना, ज़ैन कुरैशी, मुक़दाद अली खान, औरंगजेब को शोकाज नोटिस जारी किए थे। ज़हूर कुरैशी, उस्मान अली और मुबारक ज़ेब भी 26वीं तरमीम की मंजूरी के दिन पार्टी से राबिते में नहीं थे। बानी ने कहा, जो लोग 26वीं आईनी तरमीम के दिन छिपे रहे उनकी पार्टी में कोई जगह नहीं। सीनियर क़यादत को पैगाम पहुंच गया, नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। विफाकी वजीर बराए मनसूबाबंदी और तरक्की एहसन इकबाल का कहना है, बानी तहरीक इंसाफ संजीदा हैं तो वज़ीर आज़म को खत लिखें। सियासी मामलात का मरकजी डाकखाना वज़ीर आज़म ऑफिस होता है। ये बार बार खत लिखकर फौज को सियासत में मुलविस करना चाहते हैं। नारोवाल में तकरीब से खिताब में कहा, फौज के तर्जुमान कह चुके इन्हें दोबारा सियासी तजर्बे में शामिल नहीं होना। इन्होंने कौमी खजाने पर 190 मिलियन पाउंड का डाका डाला है। इस चोरी के दस्तावेजी सबूत मौजूद हैं। कराची में मुस्तफ़ा कत्ल केस के मुल्जिम शेराज ने एतराफ़ जुर्म कर लिया। मरकजी मुल्जिम अरमगान के वालिद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में हुल्लड़बाजी। जज के चैम्बर में घुसने की कोशिश, पुलिस ने पीछे धकेल दिया।
अरमगान के घर से हासिल किए गए खून के नमूने मुस्तफ़ा की वालिदा से मैच कर गए। मकतूल की वालिदा ने बेटे की कब्र कुशाई और पोस्टमार्टम के लिए अदालत से रुजू कर लिया। नाकिस तफ्तीश पर दरख्शां थाने के SHO समेत 3 अफसर मुअत्तल। ईदी फाउंडेशन के सरबराह फैसल ईदी के मुताबिक 11 फरवरी को हब पुलिस ने एक जली हुई लाश दफनाने के लिए राबिता किया, जिसे लावारिस करार देकर इमानतन दफन कर दिया था। सिंध हुकूमत ने कचरे से बिजली बनाने का पहला मंसूबा शुरू कर दिया। सखर में सोलर पैनल तकसीम करने की तकरीब से वज़ीर आला सिंध का खिताब। कहा, मुस्तई खानदानों को 2 लाख सोलर होम सिस्टम तकसीम कर रहे हैं। 100 यूनिट तक इस्तेमाल करने वाले खानदानों को मुफ्त सोलर होम पैनल फराहम करेंगे। 300 यूनिट तक के सार्फिन को बिला सूद सोलर पैनल देंगे। कराची में 15,000 टन कचरे से 50 मेगावाट बिजली बनाने का मंसूबा भी बना लिया। बिलावल भुट्टो की हिदायत पर महंगी बिजली का बोझ गरीबों पर नहीं डालेंगे। IMF का तज्जियाती मिशन पाकिस्तान का दौरा मुकम्मल करके वापस चला गया। ज़राए के मुताबिक 6 से 14 फरवरी तक के दौरे में वफ़द ने इंतज़ामी उमूर में शफाफियत के लिए डेटा इकट्ठा किया। IMF के वफ़द को अदालती इस्लाहात और केसेस की समाअत के तरीक़ाकार पर ब्रीफिंग दी गई। वफ़द को प्रॉपर्टी टैक्स और लैंड रिकॉर्ड की डिजिटलाइजेशन पर भी ब्रीफ किया। IMF माहिरीन को सिविल सर्वेंट एक्ट में तरमीम से भी आगाह किया गया। IMF की मजीद 2 वफूद जल्द पाकिस्तान का दौरा करेंगे। ज़राए वज़ारत ख़जाना के मुताबिक मजमूई तौर पर $2.5 अरब के कर्ज के लिए अलग अलग मुज़ाकरात होंगे। सुप्रीम कोर्ट का आइंदा हफ्ते का रोस्टर और कॉज लिस्ट जारी। नए जजेस भी 9 बेंचेस में शामिल। बेंच नंबर 1 चीफ जस्टिस याया अफरीदी, जस्टिस शफी सिद्दीकी और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब पर मुश्तमिल। बेंच नंबर 2 में जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अकील अहमद अब्बासी। बेंच नंबर 3 में जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस आयशा मलिक शामिल। बेंच 4 जस्टिस जमाल मंदुखेल और जस्टिस आमिर फारूक। बेंच 5 जस्टिस अतर मिनल्ला, जस्टिस इरफान सादत और जस्टिस मलिक शहजाद पर मुश्तमिल होगा। बेंच नंबर 6 में जस्टिस शाहिद वहीद और जस्टिस शकील अहमद। बेंच नंबर 7 में जस्टिस मुसरत हिलाली, जस्टिस सलाहुद्दीन पिन्होर, जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम शामिल होंगे। जस्टिस नईम अख्तर अफगान और जस्टिस शाहिद बिलाल हसन बेंच नंबर 8। जस्टिस सरदार तारिक मसूद और जस्टिस मजहर आलम मियां खेल बेंच नंबर 9 का हिस्सा होंगे। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 7 रुकनी आईनी बेंच केसेस की समाअत करेगा। पाकिस्तान और अमरीका दो तरफा ताल्लुकात और ताउन बढ़ाने के लिए पुरअज़्म। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से अमरीका की कायम मकाम सफ़ीर नटली बेकर की मुलाकात। पाक अमरीका ताल्लुकात, बाहमी दिलचस्पी के उमूर समेत अहम मामलात पर तबादला ख्याल। मोहसिन नकवी ने कहा कि हालिया दौरे अमरीका में अरकान कांग्रेस से मुलाकातें मस्बत रहीं। मुलाकातों में दहशतगर्दी के खिलाफ मुश्तरका लाहे अमल तरतीब देने और दो तरफा ताल्लुकात को मजीद आगे बढ़ाने पर तफसीली बातचीत हुई। दहशतगर्दी आलमी मसला है, इस पर सबको मिलकर काम करना होगा। मोहसिन नकवी ने कायम मकाम अमरीकी सफ़ीर को इस्लामाबाद के जश्न बहारा प्रोग्राम में शिरकत की दावत भी दी। वफाकी हुकूमत ने रमज़ानुल मुबारक के लिए चीनी की फ़ी किलो कीमत 130 रुपये मुकर्रर कर दी। हर जिला में म्यूनिसिपल कमेटी की सतह पर चीनी के स्टॉल लगाए जाएंगे। वफाकी वज़ीर सन्नत राना तनवीर हुसैन की ज़ेर सदारत शुगर एडवाइजरी बोर्ड के इजलास में फैसला। जारी एलामिया के मुताबिक एक शनाख्ती कार्ड पर 5 किलोग्राम चीनी मिलेगी। राना तनवीर हुसैन बोले, रमज़ानुल मुबारक के आगाज से 3 दिन कबल चीनी के स्टॉल्स लगाए जाएंगे जो 27 रमज़ान तक जारी रहेंगे। सिंध में अनफिट गाड़ियों के खिलाफ क्रैकडाउन का हुक्म। पीर से गैर रजिस्टर्ड गाड़ियां सड़कों पर नहीं आ सकेंगी। सीनियर वजीर शर्जील मेमन का कहना है, गैर रजिस्टर्ड गाड़ियां फौरी जब्त होंगी। कम उम्र ड्राइवर को गिरफ्तार किया जाएगा। कराची में 4 मकामात पर मोटर व्हीकल इंस्पेक्शन सेंटर्स कायम होंगे। जाली फिटनेस सर्टिफिकेट रखने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किए जाएंगे। शर्जील मेमन के मुताबिक सूबा में असलहे की नुमाइश पर सख्ती से पाबंदी आयद कर दी है। पीर को सिंध यूनिवर्सिटी बिल की दोबारा मंजूरी ली जाएगी। गवर्नर सिंध ने एतराज़ात लगाकर बिल वापस कर दिया था। सूबाई वज़रा से ट्रांसपोर्टर्स की मुलाकात, मसाइल से आगाह किया। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी का कहना है, तालीमी इदारों को रियासत मुखालिफ अनासिर की नर्सरियां नहीं बनने देंगे।
बेबुनियाद प्रोपोगंडे, सोशल मीडिया के मनफी इस्तेमाल और पुरतशद्दुद रवैयों से नौजवानों की सियासत मुखालिफ जहन साजी की जा रही है। सड़कों पर बैठकर रियासत तोड़ने की बातें करने की इजाज़त नहीं दे सकते। ज़रे यूनिवर्सिटी लसबिला के तलबा से गुफ्तगू, बोले पाकिस्तान के खिलाफ बैरून मुल्क से सोशल मीडिया नेटवर्क्स चलाए जा रहे हैं। बलूचिस्तान के मस्बत पहलू और तरक्की सोशल मीडिया पर सर्च करते हुए अव्वलीन तौर पर जाहिर नहीं होते। गुड गवर्नेंस के क़याम के लिए संजीदा है, कोई नौकरी फरोख्त नहीं होगी। वज़ीर आला KP के अली अमीन गंडापुर ने शजरकारी मुहिम का आगाज कर दिया। कहते हैं बिलियन ट्री सोनामी 2 भी शुरू किया जा रहा है। मानी BTI के विजन के मुताबिक ग्रीन खैबर पख्तूनख्वा का आगाज कर दिया। बिलियन ट्री मंसूबे के तहत खैबर पख्तूनख्वा की बंजर ज़मीनों और पहाड़ों पर भी सब्जा दिखाई देता है। हर शख्स एक पौधा लगाए और इसकी देखभाल करे। बहुत जल्द खैबर पख्तूनख्वा मजीद सरसब्ज व शादाब होगा। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान का कहना है नून लीग से दूरियां हैं ना नज़दीकियां, जहां थे वहीं हैं। सियासी तौर पर मुस्तहकम हुए तो मुआशी तौर पर भी इस्तेहकाम आएगा। एक्सपो सेंटर में मीडिया से गुफ्तगू, बोले हमारा ज़रई सूबा और ज़रई मुल्क है, जदीद तकाज़ों के मुताबिक काम करना चाहिए। प्राइस कंट्रोल कमेटियों को बेहतर काम करने की ज़रूरत है। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर ने डच और जर्मन हॉकी क्लब के टीमों और शुरका के एजाज़ में इस्तकबालिया दिया। खिताब में कहा हॉलैंड और जर्मनी टीमों का आना हमसाया मुल्क को पैगाम है, वो भी अपनी टीमों को पाकिस्तान भेजें। कौमी खेल हॉकी में बहुत जल्द अपना खोया मकाम दोबारा हासिल कर लेंगे। पाकिस्तान और सऊदी बहरिया के माबैन दो तरफा मैरीटाइम मश्क नसीम अल बहर 15 इख्तिताम पजीर। मश्क का इख्तिताम शुमाली बहिरा अरब में फायर पावर के मुजाहरे के साथ हुआ। चीफ ऑफ दी नेवल स्टाफ एडमिरल नवीद अशरफ और मेहमान खसूसी कमांडर रॉयल सऊदी नेवल फोर्सेस ने मिसाइल फायरिंग का मुजाहरा देखा। दोनों बहरी फोर्सेस के जहाज़ों से ज़मीन और फिजा में हदफ को मिसाइलों से कामयाबी से निशाना बनाया गया। नसीम अल बहर हर 2 साल बाद मुनक्किद की जाती है। ISPR के मुताबिक मश्क स्ट्रेटेजिक शराकतदारी और मुश्तरका मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए दोनों बहरी अफ़वाज के अज़्म की अक्कासी करती है। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, मरी, जेहलम में ज़ल्ज़ले के झटके। KP और आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में भी ज़ल्ज़ले के झटके महसूस किए गए। लोग कलमा तैयबा का विर्द करते हुए घरों से बाहर निकल आए। रेक्टर स्केल पर ज़ल्ज़ले की शिद्दत 4.8 रिकॉर्ड की गई। ज़ल्ज़ला पेमा मरकज़ के मुताबिक ज़ल्ज़ले की गहराई 17 किलोमीटर रिकॉर्ड की गई। ज़ल्ज़ले के झटके 10:48 पर महसूस किए गए। इस्लामाबाद में नेज़ाबाजी का मैदान सज गया। 400 से ज़ायद घुड़सवारों ने महारत की धाक बिठाई। सुनो पंजाब की टीम से हमजा आमिर ने फाइनल राउंड के लिए क्वालिफाई कर लिया। हमजा आमिर ब्लू वर्ल्ड सिटी की सुनो पंजाब टीम की नुमाइंदगी कर रहे हैं। हमजा आमिर का कहना है घुड़सवारी और नेज़ाबाजी शानदार खेल है, ब्लू वर्ल्ड सिटी में भी नेज़ाबाजी के मुकाबले कराएंगे। चोलिस्तान जीप रैली में स्टॉक कैटेगरी रेसेस की गैर हतमी नताइज। स्टॉक कैटेगरी में खालिद हमीद पहले, मसूद होट दूसरे, आसिफ इमाम तीसरे नंबर पर हैं। ख़वातीन कैटेगरी में लालीन अखूनज़ादा पहले, जुनैरा महमूद दूसरे नंबर पर रही। रैली का फाइनल मरहला आज होगा। और अलहमरा लाहौर में फैज़ फेस्टिवल का आज आखिरी रोज़। दूसरे रोज़ मुल्की और गैर मुल्की मेहमानों की गुफ्तगू। पंजाबी मुशायरे में शुरका की भरपूर दिलचस्पी। पैनल डिस्कशन में 18वीं तरमीम ज़ेर बहस आई। पीपल्स पार्टी की रुकन कौमी असम्बली नफीसा शाह ने बल्दियाती निज़ाम की हिमायत कर दी। फेस्टिवल में डांस परफॉर्मेंस का तड़का भी लगा।